मम्मी जी लीजिए। लाते। मैं क्या वो हल्दी वाला दूध भी लिया? मैं लाती हूँ। मम्मी जी मैं आई, एक सेकंड। सुरभि बहू है इस घर की, इज्जत है हमारी। उस पर आंख उठाने से पहले हर किसी को मेरा सामना करना पड़ेगा। मम्मी जी मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, जब सौम्या भाभी और हरमन को उसकी नहीं पड़ी तो आपने क्यों उसको इतना सर चढ़ा रखा है? क्या जरूरत थी? खबरदार जो एक शब्द भी उसके खिलाफ कहा तो सबकी आंखों का कांटा बन चुकी है। वह हरमन और सौम्या मुंबई में उसे मरने के लिए अकेला छोड़ आ गए थे। उसी दिन मैंने तय कर लिया था वापस आते ही अपनी बहू को समाज में उसकी पहचान दिलाऊंगी। जब पहचान मजबूत होती है ना तो इंसान को कोई भी अकेला छोड़ने की हिम्मत तक नहीं करता। मैंने यकीन है आज नहीं तो कल हरमन के सर से सौम्या का भूत उतर ही जाना है। सुरभि इस घर का भविष्य है, समझा तू? और अब से तू भी उसे वही इज्जत देगा जो एक देवर अपनी भाभी को देता है, समझा? जी मम्मी जी। मम्मी जी आइए मैं आपके हाथ पे हल्दी लगा देती हूँ। मंडप ताजे फूलों से सजेगा और मंडप के लिए फूल सिर्फ अमृतसर से लाना। वीर जी तुसी एक पैसे की टेंशन ना लो, मैं सारा काम भले चंगे तरीके नाल करवाऊंगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाद में कब? रावी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और बच्चे पैदा कर लोगे तब? मैं अभी बात नहीं कर सकता, समझा करो। समझा करूं? मैं समझा करूं? मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी करके तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं समझूं? मुझे कुछ नहीं समझना। तुम मुझसे अभी के अभी मिलो नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। बल्लो कल सुबह लड़की वाले आ रहे हैं। नई जिंदगी शुरू होने वाली है तेरी। अरे तू कितने एरो गैरो के साथ समय बर्बाद कर रहा है? चल बड़ी तैयारी करनी है अभी। चल आजा। हेलो नई जिंदगी, मैं तुम लोगों को ये जिंदगी जीने लायक ही नहीं छोड़ूंगी।
बस बस। लीजिए, दूध पी लीजिए। अब तू रख, मैं लेती हूँ। पता नहीं है सुरभि के चक्कर में और कितने थप्पड़ पड़ने वाले। तो क्या मामी जी, इतनी जोर का थप्पड़? अभी तक दर्द हो रहा है। चिंता ना कर, मरहम भी मैं ही बना रही। सबके सारे दर्द दूर हो जाने। अब तू जाएगा या यहीं खड़े रहेगा? जी मामी जी, चलता हूँ। तेरी बहन के सामने तुझे महान नहीं बनने दे सकती थी मैं सौम्या, इसलिए गांव वालों के सामने बनने दिया। पर अब तू देखती जा कि मैं इस घर में तुझे क्या क्या बनाती हूँ। सुन, ठीक है प्रीतो जी। आज से उस भगौड़ी चमेली का सारा काम तुम और रवीना करोगी। बता देना उसे। पर आप ही ने तो कहा था कि सौम्या पर नजर रखो, और हम दोनों को सबसे अलग कर दिया था। गुरु माँ कोई भी फैसला कभी भी ले सकती है, किसी के लिए भी, और तुम दोनों को मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं। बात रही सौम्या के ऊपर नजर रखने की, तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी पल पल की खबर मुझे उसकी सास खुद देगी। अब जाओ। छोटी, तुझे जो जो पसंद है ना, तो अपने लिए वो रख ले पहले। हाँ, दी आप अपनी पसंद का निकाल लो, जो बचेगा वो मैं ले लूंगी। तू बोलती क्यों नहीं है कुछ? क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हुई है? किसी बात से परेशान है? कोई बात नहीं है दी। मामी जी, सौम्या भाभी अभी अभी सुरभि के कमरे में गई है। और हरमन कितने? पता नहीं, काफी देर से घर में दिखा नहीं है वो। छोटी, क्या हुआ है? तू जब से आई है गुमसुम है। कुछ तो बोल। क्या बोलूं? हाँ, हंसूं? करूं क्या मैं? चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलूं कि मैं बहुत खुश हूं, या फिर ऐसे ही मुस्कुराती रहूं पागलों की तरह? क्या चाहते हो आप? हाँ, क्यों एक ही चीज को लेके अटक जाते हो? एक ही बात। दी, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझसे एक ही बात बार बार मत पूछो। सुरभि, सौम्या,
दोनों बहुएं यहाँ हैं। मेरा बेटा न जाने किथे। मुझे पता है वो कहाँ होंगे। तो जा, उसे बुला लो। तेरे अलावा उसने किसी की सुननी भी नहीं है। जी